प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज के एक नए वीडियो में। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि हम कैसे मुसीबतों से छुटकारा पाएं। तो जैसे हम प्रभु के वचन के द्वारा आज सीखते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और हमारे जीवन से हर एक मुश्किलों को खत्म करता है। और खत्म कैसे करता है? जब हम प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना या दुआ करते हैं या वचन के द्वारा हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन ही के द्वारा हम अपने जीवन में उन्नति को पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे पढ़ेंगे यूहन्ना 12 के 32 में, यूहन्ना 12 का, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे, तो हम जरूर परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। तो यूहन्ना की पत्री में पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें समझ देगा, सामर्थ देगा, ज्ञान देगा और हमारे प्राणों को परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि हम ये प्राण से यदि प्रेम करेंगे तो हम इस प्राण को बचा नहीं पाएंगे, बल्कि हम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करेंगे तो वो हमारे प्राणों को बचाएगा और हमारी सुधि लेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी होंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हमें किसकी सेवा करना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों की सेवा करना है, ताकि वो लोग बचाए जाएं, प्रभु के राज में चलें और वो भी नरक में ना जाने पाए। क्योंकि आज जो भटके हुए हैं, दुख में हैं, मुसीबतों में हैं, समस्याओं में हैं, आज प्रभु का ज्ञान नहीं है, उनके जीवन में अंधकार है, हमें उनको सही ज्ञान देना है। प्रभु की सेवा के लिए हमें तात्पर्य यानी तैयार रहना है, लोगों को सही ज्ञान, सही शिक्षा देना है, प्रभु के बारे में बताना है, ताकि लोग जाने और प्रभु के पीछे हो लें। जैसे इफिसियों 1:17 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में, यानी परमेश्वर की पहचान हमें कब होगी? जब प्रभु अपना ज्ञान, अपना प्रकाश हम पर देगा। परमेश्वर अपने ज्ञान का, अपने प्रकाश का आत्मा जब हमें देगा, तो हम प्रभु के पहचान में आगे क्यों बढ़ते जाएंगे, आगे को उन्नति के रास्ते में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमें प्रभु ही है जो हमें ज्ञान दे सकता है, हमें प्रकाश दे सकता है, हमें ज्योति दे सकता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि सचमुच हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो प्रभु हमें समझ देता है, हमें सामर्थ देता है, और जो हमें नहीं समझ में आता परमेश्वर उसे भी हमें सिखाता है और समझाता है। क्योंकि आज हम यदि प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत से ऐसी जानकारियां, बहुत से ऐसे ज्ञान की बातें मिलती हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन अंधकार से बचता है, जिसके द्वारा हम पाप में जाने से बचते हैं। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 10:18 में लिखा है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। यानी जिसकी बड़ाई कौन करता है? प्रभु करता है, वही ग्रहण किया जाता है। परंतु जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भाई या बहन जो अपनी बड़ाई करते हैं, वह क्या है? प्रभु कहता है जिसकी बड़ाई मैं करता हूँ वही ग्रहण किया जाता है। यदि हम परमेश्वर के योग बनेंगे, यदि परमेश्वर के वचन में चलने वाले बनेंगे, प्रभु के वचन पे विश्वास करने वाले बनेंगे, तो परमेश्वर हमें उन्नति में ले जाएगा और लोग जानेंगे कि सचमुच ये प्रभु का दास है, सचमुच ये प्रभु के वचन पे चलता है। इसलिए जिसके लिए प्रार्थना करता है, जिसके लिए दुआ करता है, इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। क्योंकि तभी लोग क्या करेंगे? तुम्हारी बड़ाई करेंगे। कि इसके कारण वो प्रभु ने जो आपके द्वारा जो उस भाई के जीवन में काम किया, आपके द्वारा उस भाई के जीवन को परमेश्वर ने बचाया, उस बड़ाई में प्रभु आपकी अगुवाई करेगा और आपकी मदद करेगा। क्योंकि प्रभु के अगुवाई के ही द्वारा हम जिसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, वो भाई, वो बहन, वो व्यक्ति चंगे होते हैं। आगे पढ़ेंगे यशायाह की पत्री में
कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा के वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा का वाचा, यानी दाऊद पर अटल करुणा का वाचा। जैसे परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधता है, जैसे परमेश्वर देखते हैं कि अब्राहम के साथ वाचा बांधा और अब्राहम के साथ वैसे ही परमेश्वर ने उसकी मदद की, उसकी सहायता की, उसकी अगुवाई की, उसका साथ दिया। क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था फिर भी वो प्रभु के साथ बना रहा और प्रभु ने उसको पुत्र देकर आशीषित किया और उसके साथ बना रहा और उसके वंश को इतना बढ़ाया कि वो बालू के किनकों के समान अनगिनत इस पृथ्वी पे फैल गए। क्योंकि प्रभु का जो वादा है, प्रभु का जो साथ है, वो हमारे साथ सदा रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें और प्रभु के वचन के भूखे रहें, ताकि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमारी प्यास को बुझाए और प्रभु के वचन के द्वारा हम आगे की ओर बढ़ें, उन्नति की ओर जाएं, आशीष की ओर जाएं, बरकत की ओर जाएं, ताकि हमारा परमेश्वर हमें वो बल दे, हमें वो ताकत दे जो हम शैतान के बल को तोड़ सकें, शैतान को रुला सकें, शैतान की हर एक युक्तियों को हम नष्ट कर सकें, उसकी हर एक योजनाओं को समाप्त कर सकें। क्योंकि प्रभु हमें ही अपने वचन के द्वारा इस्तेमाल करेगा और हमें ही परमेश्वर वो वचन, वो शक्ति, वो सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माओं को हराएगा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु सचमुच आपके जीवन में काम करे और आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करे, फलवंत करे, तो आप जरूर परमेश्वर के वचन में बने रहें।